बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट व्हाट इट्स अबाउट prepositions। प्रपोजिशन के बारे में आज बहुत अहम लेक्चर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और जैसे ही आप इस लेक्चर की तरफ आएंगे और इस लेक्चर को लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। क्यों कि प्रपोजिशन जो होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही होंगी प्रपोजिशंस। उसमें ऑन है, ऑन टू है, अबव है, ओवर है और अप एंड डाउन है। ये प्रपोजिशंस आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक को डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप सो कि अगर आप इस लेक्चर को समझ गए तो कई सारे मामलात आपके जो प्रपोजिशंस के रिलेटेड होते हैं, मसाइल जो होते हैं, वो आपके हल हो जाने वाले हैं। अभी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप कितनी तवज्जो के साथ देखते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको ऑन और ऑन टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑन टू भी हम देखते हैं और ऑन भी देखते हैं। अब ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने ऑन कहाँ लगाना है और ऑन टू कहाँ लगाना है। अभी देखें इस वीडियो में ये क्या चीज़ है, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है डे, मैंने लिखा है डेट। अब डे और डेट से क्या मुराद है? डे से मुराद है, थोड़ा सा मैं आपको इसके अलावा भी बताना चाहूँगा कि आप हैं ना स्टूडेंट, फर्ज करें कई जगहों पे आपको आपके नाम से जाना जाता है और कई जगहों पे आपको आपके रोल नंबर से जाना जाता है। आप खुद सोचें कि जब आप एक छोटे फॉर्मेट में हैं तो मैं भी आपको हर बंदा आपके नाम से पुकारे, आपका नाम जानता हो। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंच के मैं भी वहाँ पे नाम से ना पुकारा जाए, आपको आपके रोल नंबर से पुकारा जाए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या हैं, एक पहचान है। कभी आपको नाम से याद किया जाता है और कभी आपको रोल नंबर से याद किया जाता है। ये वही चीज़ है। डे जो है बेसिकली ये दिन का क्या है, नाम है, और ये जो डेट है ये बेसिकली क्या है, नंबर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नाम का रोल प्ले कर रहा है और ये जो है ये नंबर, रोल नंबर का रोल प्ले कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है प्रपोजिशंस के हिसाब से। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि मंडे ये क्या है, दिन का नाम है। फ्राइडे भी क्या है, दिन का नाम है। इसके अलावा हमारे पास और दिन भी हैं। अगर इस तरह दिन आ जाता है तो पहली तो बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने डे मेंशन करना है, पहला जो इसका लेटर है वो कैपिटल लिखना है। चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या फिर संडे हो, पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल। इनके साथ आम तौर पर जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो कौन सी लगती है डियर, वो ये है। कौन सी है? क्योंकि हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, ऑन को। यहाँ पे भी ऑन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि दिन के नाम से पहले प्रपोजिशन कौन सी आती है, ऑन। उसके बाद डियर मैं मूव करता हूँ आपको डेट की तरफ। अब डेट लिखने के बेशुमार फॉर्मेट हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक फॉर्मेट ये भी है कि 15 जनवरी 2021। अब 15 जनवरी 2021, अब इसमें डियर स्टूडेंट देखें ये जो 15 है ये क्या है, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे। यानी कि अगर एक महीने में 30 डेज हैं तो ये कौन सा दिन है, 15वां। तो ये जो डेट है इससे पहले आपने क्या लिखना होगा, ऑन। क्या लिखना होगा आपने, ऑन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जनवरी 15 2020, आम तौर पर हम क्या करते हैं, जो मंथ होता है इससे पहले हम लगाते हैं इन, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी डेट लिखी हुई है, हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऑन लगाएंगे किस वजह से लगाएंगे, इस जनवरी की वजह से नहीं, हम ऑन इस की वजह से लगाएंगे। यहाँ पे ऑन इस वजह से लगा है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये देखें 15 जनवरी 2020, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। यानी कि ये डेट लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं।
तो आपने इस 15th की वजह से क्या लगाना है, यहाँ पे ऑन लगाना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे द 15th ऑफ जनवरी 2020, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपने ऑन लिखना है। किस वजह से, इस वजह से। एक चीज़ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने लिखा द और ये मैंने लिखा है ऑफ। ये क्या है, द और ये क्या है, ऑफ। आपने देखना यह है कि जब आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करना है, किसको, जिसमें दा भी है और ऑफ भी है। अगर आप इस तरह करते हैं ऑन 15th ऑफ जनवरी 2020 तो गलत हो जाएगा। जहाँ पे आप ऑफ लिखेंगे वहाँ पे दा भी लिखना ज़रूरी है, जहाँ पे दा लिखेंगे वहाँ पे ऑफ लिखना भी क्या है, ज़रूरी है। इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, दोनों चीज़ों का होना क्या है, ज़रूरी है, याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं मूव करता हूँ आपको ओकेजन की तरफ या फिर इवेंट की तरफ। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ओकेजन क्या होता है, मौका। इवेंट भी क्या होता है, मौका। अब हमारे कंट्री देखें तो हमारे बेशुमार ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे ओकेजन्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। अब उसमें देखें हमारे पास आ जाता है माई बर्थडे। तो आपको कोई बंदा कोई गिफ्ट प्रेजेंट करता है, गिफ्ट देता है, तो अब कहते हैं कि ही और शी गिव्स मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। जब आप ऑन माई बर्थडे कहेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ऑन होगा। क्यों, ये ओकेजन है, ये इवेंट है। तो इवेंट जो भी होगा, जब इवेंट का नाम होगा तो उससे पहले अगर प्रपोजिशन आपको लगाने पड़ जाए सेंटेंस के हिसाब से, तो आपने ये नहीं सोचना होगा इन लिखूँ, एट लिखूँ, क्या लिखूँ, आपने सीधा सीधा क्या लगा देना है, ऑन लगा देना है। द पाकिस्तान डे, ऑन द पाकिस्तान डे, आप जो मर्ज़ी करें, जिस दिन पाकिस्तान डे है आप जो मर्ज़ी करें। ऑन द पाकिस्तान डे आई विल मूव देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, पता नहीं क्या क्या करूँगा, राइट। उसके बाद देयर वेडिंग एनिवर्सरी, तो इसमें क्या होगा, ऑन। पिकनिक, तो क्या हो जाएगा, ऑन अ पिकनिक, ऑन अ टूर। अब देखें यहाँ पे सारों में क्या क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। क्यों, थोड़ा सा गौर करें, ये भी हमारे पास एक इवेंट है, ओकेजन है, ये भी ओकेजन है, ये भी एक ओकेजन है, और ये भी हमारे पास पिकनिक और टूर, ये इवेंट है हमारे पास। पिकनिक कोई जगह नहीं है, बल्कि ये किस चीज़ का नाम है, इवेंट का नाम है। क्लियर। अभी डियर्स उम्मीद है कि आपको ऑन का जो बेसिक यूजेज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन को हमने कैसे और किस तरह और किन जगहों पे इस्तेमाल करना है आमतौर पर, राइट। यही चीज़ें आपको कंफ्यूज करती रहती हैं। हाँ, मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ कि ऑन को हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज़ करना है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, लेकिन इसके साथ मैं अटैच करूँगा किसको, ऑन टू को। किसको अटैच करने जा रहा हूँ, ऑन टू को। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं ऑन और ऑन टू की बात करूँगा, ऑन और ऑन टू की बात करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा, ऑन जो है इसको सबसे पहले देखना कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ऑन टू की तरफ भी जाएंगे, सब्र करना है आपने, ठीक है। अब देखें ऑन जो है इसके नीचे मैंने लिख दिया स्टैटिक। क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक से मुराद क्या है कि आप जब भी कोई बात करते हैं, क्या करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो वो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। स्टैटिक से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आप किसी एक ऐसी जगह हैं, जिस तरह ये ऊपर क्या है, पंखा है, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि ये जो पंखा है ये तो मूव तो कोई नहीं कर रहा, पंखा इधर उधर तो नहीं जा रहा आपके इधर उधर जाने से, पंखा तो उधर ही लगा हुआ है, लेकिन उसने अपने सराउंडिंग्स में क्या किया कर रहा है, हवा दे रहा है। अब इसके जो फिन्स हैं, ये अगर आप देखें, जो इसकी मतलब पंखी सी है एक, वो देखें, इनकी 3 मतलब पंखे में होती हैं फ़र्ज़ करें, तो अब वो तो मूव कर रही हैं, लेकिन पंखा खुद हिल नहीं रहा, क्योंकि आपके इधर उधर मूव होने से कोई चीज़ मूव नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। किस तरह कहते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें द सरफेस इज़ नॉट चेंज्ड। इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का जो सरफेस है वो चेंज नहीं होता, नॉट चेंज्ड। अब ये आपके पास 2 सरफेस हैं, ये भी सरफेस है और ये भी क्या है, सरफेस है, राइट। अब जब हम सरफेस की बात करेंगे तो अब देखें, ये फ़र्ज़ करें ये क्या है हमारे पास, एक बेड है या टेबल है, जो भी कर लें आप, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें
ये जो चीज़ ऊपर पड़ी हुई है इसको हम बॉल कह देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक बॉल है। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉल कहाँ है तो आप कहते हैं द बॉल इज़ द टेबल। अब क्या है, द सरफेस इज़ नॉट चेंज्ड। मतलब क्या है कि जो सरफेस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये सरफेस का हमने बना दिया है, ठीक है। तो इसके साथ किसका कांटेक्ट है, बॉल का इसके साथ क्या है, कांटेक्ट है, ठीक है। तो सरफेस इज इन कांटेक्ट किसके साथ, बॉल के साथ। तो जब मैं कहूँगा द बॉल इज, तो ये किसके ऊपर है, ठीक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। तो टेबल बेसिकली यहाँ पे टेबल तो नहीं है, ये सरफेस की बात करें तो टेबल कहते हैं अगर, तो उसको अगर हम बनाएं तो हम इस तरह करके उसको फ़र्ज़ करें फर्जी बना लेते हैं, इस तरह करके जो भी बनता है, ठीक है। तो अब ऊपर इसके बाल में रख देता हूँ। तो मुझसे को पूछेगा कि बॉल कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा, टेबल पर है, द बॉल इज़ ऑन द टेबल। क्लियर। उसके बाद ये बिल्कुल इसके साथ कांटेक्ट में है, सरफेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल किस क्या है, इन कांटेक्ट में है। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें ये भी क्या है हमारे पास, एक सरफेस कर लें या दूसरे लफ्ज़ों में टेबल भी जहन में रख लें मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब ये फ़र्ज़ करें हमारे पास सरफेस है और ये एक हमारे पास बॉल है और ये हमारे पास एक क्या है, बॉल है। अब ये बॉल मैंने वैसे कह दिया आपको, लेकिन मिसाल जो आपको देने जा रहा हूँ वो एक बच्चे की देने जा रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ द चाइल्ड इज़ जंपिंग द बेड, द चाइल्ड इज़ जंपिंग द बेड। अब फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक बेड है, ये क्या है आपके पास, एक बेड है। बच्चा यहाँ से जंप लगा के यहाँ पे जा रहा है, ये पूरा बेड है, यहाँ से बच्चे ने जंप लगाया और यहाँ पे गया। तो अब देखें सरफेस चेंज नहीं हुआ, चीज़ एक ही रही है हमारे पास। ये जो सरफेस था चेंज नहीं हुआ, क्यों, ये अगर बेड इसको कंसीडर करें, टेबल कंसीडर करें, लेकिन ये चीज़ बदली नहीं है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं गए। तो यहाँ पे भी देखें बेड हमारा सेम है, बच्चे ने जंप लगाया यहाँ से यहाँ तक गया, तो हम इस सूरत में भी सरफेस तो चेंज नहीं हुआ, एक ही चीज़ के ऊपर काम हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑन, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। अब आगे जो आपकी मिसाल में आपको देने जा रहा हूँ वो किसकी देने जा रहा हूँ, ऑन टू की। ऑन टू को जब आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में आपको फ़र्क पता चल जाना चाहिए। स्टैटिक में सरफेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। डायनेमिक में सरफेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सरफेस इज चेंज्ड, सरफेस इज चेंज्ड। डायनेमिक में हमारा जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। द सरफेस इज चेंज्ड। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, बॉल है, राइट। और ये भी क्या है, बॉल कर लें, ये भी क्या कर लें, बॉल कर लें। बॉल में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ये बॉल की तरह है, इसको बच्चा एक समझ लें आप, ठीक है। एक यहाँ से उसने मूव किया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आ गया। तो अब देखें क्या ये सरफेस चेंज हुआ हमारा या नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से ना करें, यहाँ से ऊपर भी आगे जाता है तो यहाँ पे जाके रुक जाता है, तो सरफेस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। इधर हमारे पास क्या था, इधर से वो उसने जंप लगाया, यहाँ पे गया, लेकिन हमारे पास सरफेस एक ही है, बेड एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक बेड ये है, एक बेड ये है, एक बेड ये है। फ़र्ज़ करें यहाँ से इसने यहाँ पे गया, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, या यहाँ से वो ऊपर गया, तो सरफेस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे डायनेमिक में क्या होगा, सरफेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब सरफेस चेंज हो जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू यूज़ करेंगे। जब सरफेस चेंज नहीं होगा, चीज़ एक ही होगी, उसी के ऊपर काम हो रहा होगा, तो फिर वहाँ पर हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, द चाइल्ड जंप्ड द फ्लोर फ्रॉम द बेड। अब बच्चे ने बेड पर से क्या किया, जंप किया, छलांग लगाई, कहाँ पे गया वो, फ्लोर पर। अब देखें द चाइल्ड जंप्ड, तो यहाँ पे आप खुद सोच रहे हैं सरफेस क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, यानी कि बेड से वो फ्लोर पर गया। अगर बेड से बेड पर होता तो फिर हम क्या लगाते, ऑन लगाते। तो बेड से वो नीचे फ्लोर पर गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन टू लगाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ थी जो आप सोच रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद देखें एक और एग्जांपल मैंने दी है, द ड्राइवर स्वर्ल्ड द कार द पेवमेंट। अब ड्राइवर ने कार चढ़ा दी, कहाँ पर, पेवमेंट पर। पेवमेंट क्या है, पैदल चलने वालों का रास्ता, कच्चा रास्ता, ठीक है। तो फुटपाथ जिसको हम कहते हैं, इसको फुटपाथ आप ध्यान में रखना। तो अब द ड्राइवर स्वर्ल्ड द कार ऑन टू द पेवमेंट। ऑन टू क्यों आएगा, इस वजह से आएगा,
जो उसका मेन सरफेस था वो रोड थी, तो रोड से वो किस पे ऊपर चढ़ गया, फुटपाथ पे, पेवमेंट पे। तो जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ गया तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑन टू। क्या आ जाएगा, ऑन टू। अब आपको मेरे ख्याल में ऑन की भी समझ आ गई होगी ऑन टू की वजह से, और ऑन टू की भी समझ आ गई होगी आपको ऑन की वजह से। होप सो कि जब चीज़ें सरफेस अपना बदलती नहीं हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं ऑन, जब चीज़ें सरफेस अपना बदल देती हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, ऑन टू। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुआ होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमने ओवर, अबव, अप एंड डाउन, ये भी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले बहुत अहम पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जब आप इस लेक्चर को तैयार करें, पूरा माइंड आप बना के रखें, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर दिए थे, प्रपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर प्रपोजिशन की कुछ और चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं, वो चीज़ें भी आप क्या करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। जब वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा कि प्रपोजिशन चीज़ क्या है, कहाँ से हम उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी जो प्रपोजिशंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, ये तब जाके आपको समझ आएंगी। तो अब देखिए, हमने ऑन पढ़ा, पहले ऑन को हमने एक सिंपलेस्ट वे में पढ़ा कि ऑन को इन इन चीज़ों के साथ हम ऐड करते हैं, जिसमें हमारे पास डे है, डेट है, और हमारे पास क्या है, ओकेजन और इवेंट। जब भी ये चीज़ें आ जाएंगी तो कई सारे ऑन आपके ऑन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर जब हम यूज़ किया तो हमें ज़रूरत पड़ गई किसकी, ऑन की भी और ऑन टू की भी। इन दोनों में डिफरेंस हमने कैसे किया, ऑन को हमने स्टैटिक कर दिया और ऑन टू को हमने क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया। ऑन के लिए मिसाल आपके लिए यही काफ़ी है कि आप एक बेड रखें जहन में, आप क्या करें, बेड। हाँ, जिस तरह अभी मैं फर्ज करने आया हूँ, जैसे लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैं भी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आया हूँ। अब वो कौन सा सरफेस था वो खुद एज्यूम कर लीजिएगा। उसके बाद मैं नीचे कहाँ पे आ गया, फ्लोर पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब फर्ज करें जंप जो होगा वो फिर क्या होगा, ऑन द फ्लोर होगा या ऑन टू फ्लोर होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो फिर ये ऑन टू होगा, अगर इस लेक्चर समझ नहीं है आया तो फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ कि जब हमने बात की स्टैटिक की और डायनेमिक की, अगर मैं बेड पर हूँ या किसी ऐसी जगह पे हूँ, फर्श पर हूँ, इधर से जंप लगा के फिर ही फर्श पे चला जाता हूँ, तो ये हमारा क्या चेंज नहीं हुआ, सरफेस चेंज नहीं हुआ। जब मैं इस फर्श से या इस बेड से छलांग लगा के दूसरे सरफेस की तरफ चला जाता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो होप सो ये जो मिसालें मैंने दी हैं, मज़ीद आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे और आगे आप मूव करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी करें और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचने की कोशिश भी करें। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड. I think it's all right for now. It's also very, very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye-bye. And Allah Hafiz as well. Dear, उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को पसंद भी किया होगा और लाइक भी कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से काफ़ी सारे दोस्त बेनिफिट उठा सकते हैं। होप्स हो कि आप ये काम करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें और इस नॉलेज को मुख्तलिफ दोस्तों तक फैला दें, तब जाके बात बनेगी। अगर आप दोस्तों तक नॉलेज शेयर नहीं करते तो ये बात उधर ही रुक जाएगी, रुकनी नहीं चाहिए।